कृष्ण राधे राधे। कैसे हो आप लोग? फिर हाजिर हूं नई कहानी के साथ। सूरसेन नाम का एक राजा था। उसके 4 पुत्र थे। क्योंकि वो वृद्ध हो चुका था तो उसे लगा कि मैं उत्तराधिकारी किसे घोषित करूं 4 पुत्रों में से। उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और बोला कि मुझे उत्तराधिकारी घोषित करना है, पर तुम चारों मेरे पुत्र हो। मैं चारों की परीक्षा लूंगा और जो उसमें पास होगा उसे अपना पुत्र उत्तराधिकारी बनाऊंगा। चौथा पुत्र बोला कि मुझे उत्तराधिकारी नहीं बनना, मुझे आपकी सेवा करनी है। 3 भाइयों की परीक्षा लीजिए। 3 भाइयों को बोला कि तुम तीनों राज्य में जाओ और वहाँ देखो कि जनता को क्या परेशानी है और तुम उनका इलाज कैसे करते हो, उससे मुझे मालूम पड़ेगा कि तुम कितने योग्य हो। तीनों पुत्र निकल गए। आगे गए तो सन्यासी का एक आश्रम था। तीनों को लगा कि वहाँ आशीर्वाद लें और फिर निकले आगे। तो सन्यासी के पास गए और उनको बोला कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम उत्तराधिकारी बने। सन्यासी बोला कि तुम 3 हो, उत्तराधिकारी 1 बनेगा, मैं कैसे आशीर्वाद दूँ? तुम तीनों मेरी परीक्षा में अगर पास हो जाओगे तो मैं इसको आशीर्वाद दूंगा कि उत्तराधिकारी बन जाओ। तो बोले ठीक है। बोला और अगर तुम परीक्षा में फेल हो गए तो तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। तो बोले ठीक है। तो क्या परीक्षा है? तो सन्यासी बोला कि तुम जहाँ 3 दिशाओं में 3 लोग जाओगे तीनों, और वहाँ क्या दिखाई देता है, उसका क्या अर्थ होता है, मुझे आके वापस बताओगे शाम को, और नहीं बता पाए तो पत्थर का बना दूंगा। तो बोले ठीक है। पहला राजकुमार गया तो उसने क्या देखा कि एक पेड़ पर फल लदे हुए थे और उनकी रक्षा डंडे कर रहे थे। जब वो समझ नहीं पाया कि इसका अर्थ क्या है और थोड़ा जंगल में घूमा, उसे कुछ उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई नहीं दिया। वापस आए तो क्या देख रहा है, वो डंडे ही हंसिया बनकर फलों को काट रहे थे। दूसरे राजकुमार ने देखा कि बछड़ा सोया हुआ है और गाय उसका दूध पी रही है। उसे कुछ समझ नहीं आया, वो भी वापस लौट रहा था। तीसरे ने क्या देखा कि एक समुद्र था। समुद्र पानी का भरा हुआ था, उसके पास छोटा सा तालाब था जिसमें बहुत कम पानी था। तो वो आदमी समुद्र में से पानी ले लेके और तालाब के अंदर डाल रहा था। तो उसे कुछ समझ नहीं आया, वो भी वापस आ गया। जब तीनों वापस आए तो पहले को पूछा सन्यासी ने कि तूने क्या देखा? तो बोले मैंने देखा कि एक पेड़ पर फल लदे हुए थे। जब मैं गया तब वहाँ डंडे रक्षा कर रहे थे फलों की। जब मैं आया तो डंडे ही हंसिया बनकर फलों को काट रहे थे। तो सन्यासी बोला इसका मतलब क्या हुआ? बोले मैं कुछ नहीं समझा। सन्यासी ने उसे पत्थर का बना दिया। दूसरे को बोला कि तूने क्या देखा? उसने बोला कि मैंने उल्टा देखा कि गाय तो बछड़े का दूध पी रही थी ना, तो बछड़ा गाय का दूध पीता है। तो बोला इसका अर्थ क्या है? वो बोले मुझे नहीं पता। उसको भी पत्थर का बना दिया। तीसरे को बोला कि तूने क्या देखा? तो बोला कि मैंने देखा कि एक समुद्र था, उसमें से एक आदमी बाल्टियाँ भर भर के और छोटा सा तालाब था जिसमें बहुत कम पानी था, उसमें डाल रहा था पानी। तो बोला इसका क्या अर्थ हुआ? तो बोले मुझे नहीं समझ आया। उसको भी पत्थर का बना दिया। तीनों पत्थर के बन गए। वहाँ बहुत दिन बीत गए तो राजा बोला कि राजकुमार अभी तक आए ही नहीं। चौथे राजकुमार को बोला कि तुम जाओ देख आओ कि तुम्हारे भाई कहाँ रह गए। चौथा राजकुमार गया तो उसे भी लगा कि सन्यासी के आश्रम में आशीर्वाद ले लेता हूँ। जैसे सन्यासी के आश्रम में गए तो क्या देखा कि 3 पुतले खड़े हैं। वो बोला महाराज जी, तीनों पुतले जो खड़े हैं ना, उनकी शक्ल मेरे भाइयों से मिलती है। तो बोले तेरे भाई ही हैं? तो बोले भाइयों को पत्थर क्यों बना दिया आपने? इनको वापस कृपा करके इंसान बनाइए। बोले इन्होंने 3 प्रश्न मैंने पूछे थे, उसके गलत जवाब दिए इसलिए पत्थर बन गए। अगर उन तीनों का तुम सही जवाब दे पाओगे तो मैं इनको वापस इंसान बना दूंगा। तो बोला पूछिए क्या प्रश्न है? जो राजकुमार ने बोला। सन्यासी बोला कि पहला प्रश्न ये था कि जब गया तब एक वृक्ष पर फल लगे हुए थे और डंडे उसकी रक्षा कर रहे थे। वापस जब लौटा तो वो डंडे ही हंसिया बनकर फलों को काट रहे थे। इसका क्या अर्थ हुआ? तो बोले अपन जब सक्षम होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समर्थवान बन जाते हैं, तो अपने आसपास काफ़ी लोग रहते हैं, क्योंकि अपने पैसे का पावर, शक्ति का पावर रहता है इसलिए। और जब अपन थोड़े वीक होने लगते हैं तो वही लोग अपने को काटने के लिए दौड़ते हैं। बोले इसका अर्थ यही है कि जब तक अपन संपन्न हैं और जब तक अपने आसपास लोग रहेंगे और अपने लोग ही अपने को काटने के लिए दौड़ते हैं। जब कोई ऊंचाइयों पर छूता है तो अपने वाले ही खुश नहीं होते हैं। वो जो अपने को लगता है कि अपनी रक्षा कर रहे हैं डंडे बनकर, वही हंसिया बनकर अपने को काट देते हैं। सन्यासी ने बोला बिल्कुल सही जवाब, बड़े भाई को इंसान बना दिया। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न ये था कि बछड़ा गाय का दूध पी रहा था। तो बोले बछड़ा गाय का दूध पी, इसका अर्थ ये है कि जब इंसान वृद्ध हो जाता है तो बच्चे को माँ बाप का पालन करना पड़ता है। जब इंसान बच्चा होता है तब माँ बाप उसका पालन करते हैं, और जब बड़े वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चों को पालन करना पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ। सन्यासी खुश हुआ, उसने दूसरे राजकुमार को भी इंसान बना दिया। बोले तीसरा प्रश्न क्या था? तो बोला तीसरा प्रश्न ये था कि समुद्र में से बाल्टियाँ भर भर के छोटे तालाब जिसमें कम पानी था, उसमें पानी एक इंसान डाल रहा था। इसका अर्थ है कि जिसके पास अथाह धन है वो अगर थोड़ा भी दान करेगा तो समुद्र में से पानी घटेगा नहीं और तालाब में पानी भर जाएगा। चिड़ी चौच भर ले गई नदी ना घटी वो नीर, दान की धन ना घटे कहे गए दास कबीर। इसलिए इसका अर्थ ये था कि अगर तुम्हारे पास अथाह धन है तो तुम धर्म करते रहो, तुम्हारा धन कम नहीं होगा, और जिसके पास कम है
उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। सन्यासी खुश हुआ, उसने तीनों जवाब सही दे दी, तीनों भाइयों को इंसान बना दिया। तीनों भाइयों को लेके राजा के पास गया तो तीनों भाइयों ने पूरी बात बताई पिताजी को और बोला कि हम तीनों में से एक भी लायक नहीं उत्तराधिकारी बनने के लिए, चौथा भाई है वही उत्तराधिकारी बनेगा और हम तीनों की सहमति से हम ये बता रहे हैं कि आप हमारे चौथे भाई को राजा बनाइए। राजा बहुत खुश हुआ, उसकी सबने तारीफ़ की और चौथे राजकुमार को राजा बनाया। ये चारों प्रश्न अपने जीवन में भी बहुत महत्व रखते हैं। जब माँ बाप वृद्ध होते हैं तो अपना फ़र्ज बनता है कि अपन उनकी देखभाल वैसे ही करें जैसे बचपन में अपनी वो करते थे। अपने पास अगर अथाह धन है तो दान करने से मत चूकिए, और ज़्यादा अगर अपने आसपास कोई मंडरा रहा है तो अपनी शक्ति या अपने धन के हिसाब से मंडरा रहे हैं। ज़्यादा किसी भी विश्वास मत कीजिए कि अपने हैं, अपना भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।